सभी का स्वागत है भारत के सबसे एंटरटेनिंग प्रोग्राम दी अनटॉक। और इस शो पे हम बात करते हैं उन मुद्दों के बारे में जो समाज के द्वारा टैबू या फिर अनएथिकल घोषित कर दी गई है। और आज का मुद्दा है कि व्हाई सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्यों सेक्स एजुकेशन जरूरी है। उससे पहले स्वागत करते हैं हम हमारे पैनलिस्ट का, किरण और श्रुतिका, जो बीवीआई कैंप में बीजेएमसी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है, और हमारे साथ है सिया, जो कि बीवीआई कैंप में बीटेक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले सवाल से। सिया से, आपकी सेक्स एजुकेशन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? हम में से बहुत सारे लोगों को जब हम 6-7 में आ जाते हैं तब हमारे दोस्तों से ही सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज मिलती है। और जब हम 16-17 की हो जाते हैं तब हमारी 10th क्लास में एक टॉपिक होता है रिप्रोडक्शन का, तो फिर हमारे को उससे भी नॉलेज मिलती है, बट इतनी नहीं मिलती क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो ओपनली इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। What do you think, Kiran? In my case, my family has been very open-minded, especially my mother. उनने कभी इस बारे में कोई taboo create नहीं किया. In fact, she has been very welcoming and she has always been open for such conversations. But as you said, even my friends, मेरे को मेरी बहुत knowledge मेरे friends के through भी मिली थी, तो I would totally agree to that. I will completely agree with Sia. जैसा आपने बोला, जैसे स्कूल्स में हमें रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है 10th क्लास में, तो या दिस इज ट्रू कि जो टीचर्स होते हैं वो ओपनली और फ्रीली नहीं बताते हैं, और बहुत सारी चीजों को वो बताते ही नहीं है, दे जस्ट मूव टू अनदर टॉपिक। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज ना घर से तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, बट आई थिंक जब स्कूल के टीचर ज्यादा ओपन और फ्रीली हमसे बात करेंगे, हमें टॉपिक के बारे में अवेयर करेंगे, तभी हम भी कंफर्टेबल होंगे और ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। Also, according to me, as both of you said, I think कि सिर्फ एक चैप्टर की होने के बजाय there should be like proper periods in school for sex education, ताकि we should be like more open. Even teachers, I think teachers को ज़्यादा open होना चाहिए, because बच्चे तो uncomfortable होंगे ही ना in school, because we are very young at that time. So I think teachers should be more welcoming and more. किरण, आई टोटली एग्री विद यू। जैसे आप बोल रहे हो कि कॉलेज और स्कूल्स में टीचर्स को ही पहले फ्रीली और ये पीरियड ऐसे लाना चाहिए, तभी हम लाइक अवेयर कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और सबसे पहले अगर टीचर एजुकेट कर रही है तो फिर सबसे पहले टीचर को ही कंफर्टेबल होना चाहिए ऐसे बारे में, टॉपिक के बारे में एजुकेट करना बच्चे को, वरना बच्चा इजीली उस टॉपिक के बारे में गेन नहीं कर पाएगा नॉलेज। अब आते हैं हम अपने मेन सेगमेंट पे कि क्यों सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। स्टार्ट करते हैं श्रुतिका की राय से। So according to me, I think sex is not just about the intercourse wala part. It's way more than that. So I think sex education consists of what is consent. Consent is very important. Every individual, every child should know that what is consent, the importance of consent. Then everyone should have the knowledge of what is good touch, what is bad touch, and how to do safe sex. Also, how you can prevent yourself from diseases like AIDS. So it's a lot. So ये सब तभी लोगों को पता चलेगा, लोग तभी इस चीज के बारे में अवेयर होंगे when we will teach them. So it's very important. एंड हम यही देखा जाए कि पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोब में रेप केसेस बहुत बढ़े, और इसका मेन रीजन यही है कि लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है। अगर उनको ये दी जाएगी तो फिर हमारे यहाँ पे रेप केसेस भी बहुत कम हो गए। इनफैक्ट आई गेस हम सबको पता होगा कि दिल्ली इज नोन एज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें अभी से ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कॉलेजेस और स्कूल्स में। इनफैक्ट हमें बताना चाहिए लोगों को कि सेक्स एजुकेशन से बहुत कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो हमें ये चीज़ इसके बारे में हमें फैलाना चाहिए ब्रॉडर एस्पेक्ट पर। देखिए, अब हम लोग इतना ग्रो कर चुके हैं और हम इन सब बातों पे, विषयों पे अवेयर भी हो चुके हैं, बट कई सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं और उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम कोई होता भी नहीं है इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। हर कोई तो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात नहीं कर सकता है। तो किरण, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे डाउट्स, मिथ्स हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो इनको कैसे बर्स्ट करें, इस पे जरा लाइमलाइट डालो।
सबसे पहले तो आई बिलीव हम लोगों को एज इंडिविजुअल्स ब्लाइंडली हम कुछ भी अगर सोशल मीडिया पे और गूगल पे भी हम कुछ सर्च करें तो ब्लाइंडली उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक. तो आई थिंक मिथ्स इसी से बनती हैं जब हम ब्लाइंडली कुछ भी पढ़कर सुनकर किसी से भी, इफ समबडी इज़ अनप्रोफेशनल तो यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन ब्लाइंडली, यू शुड सीक प्रोफेशनल एडवाइस अकॉर्डिंग टू मी. एंड ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसे इश्यूज पे आई थिंक प्रोफेशनल एडवाइस इज़ द बेस्ट. आई टोटली एग्री विद यू किरण कि जो हमारी फैमिली होती है एंड खासकर इंडियन हाउस होल्ड में जो भी फैमिली मेंबर होता है उन्हें खुद ही डॉक्टर बनने का ज्यादा शौक होता है, खुद ही ट्रीटमेंट करने लग जाता है. बट इट इज वेरी रॉन्ग. कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या इफ एनी वन ऑफ द फैमिली मेंबर इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आई थिंक उन्हें डॉक्टर को सीक करना चाहिए. और अगर सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात है तो उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट को सीक करना चाहिए, ना कि गूगल पे सर्च करो एंड देन कोई भी आर्टिकल पढ़ो और खुद को अटेंशन दो. तो इट इज वेरी रॉन्ग. सो या राइट, आज सबके व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब चलते हैं ऑडियंस के पास और सुनते हैं उनके सवालों को. माय क्वेश्चन इज टू किरण कि मतलब हम सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉर्मल होकर कैसे बात कर सकते हैं आजकल की जनरेशन में. एज यू स्पेसिफिकली मैंशनड हमारी जनरेशन, सो आई थिंक थैंकफुली हमारी जनरेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल इसको टैबू नहीं समझते. हमारी जनरेशन में जो हमारा यूथ है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है व्हेन इट कम्स टू दीज इश्यूज. तो आई थिंक हमारी जनरेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं है टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू एंड आई वी आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, तो आई थिंक we will behave like mature individuals when we have to talk about this topic. So I think when it comes to हमारी generation इतना problem नहीं है talking about sex education. So my question is for Sia Arora कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर सकते हैं, बिकॉज जनरेशन गैप तो होता ही है. आई टोटली एग्री कि जनरेशन गैप तो है, बट हमने कभी ये सोचा कि हमारे पेरेंट्स भी तो उसी फेज से गए जिस फेज से हम अभी जा रहे हैं. तो उनको पता है कि बच्चों को ये इस बारे में सेक्स एजुकेशन के बारे में पता है. बस बात ये है कि उनको लगता है कि बच्चे कंफर्टेबल नहीं होंगे पेरेंट्स से बात करने के लिए एंड बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होंगे बात करने के लिए. तो किसी एक ना एक को तो जाना ही पड़ेगा ना बात करने के लिए पहले. तो फिर अगर आप एक बार ट्राई करके देखोगे तो फिर आपको सामने से पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल है बात करने के लिए एंड आपको वो बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे. My question is to Shrutika that at what age should sex education be taught to children? मैंने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट आई थिंक जैसे मेरे मम्मी पापा बताते हैं ना कि एज के साथ तुम लोग ये सीख जाओगे, एज के साथ तुम्हें पता चल जाएगा. बट आई थिंक सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि तुम्हें एज के साथ नहीं पता चलेगा. सेक्स एजुकेशन हमें ना स्टार्ट कर देना चाहिए. ये नहीं कि तुम 15 years old या टीनेजर या किसी एडोलेसेंट को तुम बोल रहे हो, समझा रहे हो कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है. तुम्हें 5 साल के बच्चे को बताना चाहिए, 6 साल के बच्चे को बताना चाहिए. तो ये एज स्पेसिफिक चीज नहीं है. सेक्स एजुकेशन इज अबाउट कि तुम अवेयर रखो अपने बच्चों को. सो एज को इस चीज में नहीं लाना चाहिए. सो या स्पेसिफिक कोई एज नहीं होती सेक्स एजुकेशन गेन करने के लिए. तो जैसे कि हम सब मानते हैं और जान भी चुके हैं कि सेक्स एजुकेशन के बारे में और सेक्स एजुकेशन पर बात करने को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, और वो भी क्यों ना. अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो ये नीड ऑफ द आवर है. और इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट सिया, किरण और श्रुतिका का धन्यवाद देती हूँ इस टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए. और आप सभी का भारतीय न्यूज के प्रोग्राम दी अनटॉक से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. और आगे भी लेकर आएंगे ऐसे कई मुद्दे जिन पर बात करने पे अक्सर लोग हिचकिचाते हैं. लेकिन इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. दिस वॉज इट फ्रॉम योर होस्ट स्नेहा फ्रॉम भारती न्यूज. Please like, share and subscribe.